कुछ कॉमन क्वेश्चंस ये है जैसे किस टाइप की बॉडी पेन या इंजरी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बेटर है, स्कैन लेने से पहले, स्कैन या कोई मेडिसिन लेने से पहले? कोई भी मेडिसिन या कोई भी स्कैन आप अपने आप से कभी मत लीजिए। शॉर्ट एंड सिंपल टर्म में हम फिजियोथेरेपिस्ट को क्या कहेंगे? एक्चुअली फिजियोथेरेपी को हम कहते हैं जिस दिन से आप पैदा हुए और जिस दिन हम जाएंगे उस दिन के बीच में हर रोज हमें फिजियोथेरेपी काम आता है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग एक्सरसाइज बिफोर मेडिसिन, इस पे आपकी क्या राय है? जी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का मोटो यही है, मूवमेंट बिफोर मेडिसिन। पेन को हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पेन हमारा दुश्मन नहीं है। पेन हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है विच इज प्रोटेक्टिंग। अगर मुझे आज शोल्डर में पेन है मतलब मेरी ब्रेन, मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि इसको मत हिलाओ, इसको आराम दो। तो जब हम उसको आराम देंगे तब तक हमारी बॉडी उसको हील कर लेगी। कन्वर्सेशन शुरू करते हैं विद डॉक्टर एकता सिंघल। सो हेलो मैम। हेलो। सो सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं पूछना चाहूंगा आपका। मैं डॉक्टर एकता सिंघल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं यहाँ मुंबई दादर ईस्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे 20 साल से मैं फिजियोथेरेपी फील्ड में हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी किस तरह से हेल्प करता है। तो आप जब भी बीमार होते हैं तो वो बीमारी शायद बुखार या जो भी है वो 2-3 दिन में चला जाता है, बट उसके बाद भी आपको एक अपने नॉर्मल रूटीन में आने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन, विच इज बैक टू बिफोर इंजरी और बिफोर डिजीज, वो स्टेट में वापस आना। वो टाइम डिपेंडिंग ऑन द डिजीज और वहां पे ही आपको फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। और दूसरी एक चीज है, एक अच्छी बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए एक रेगुलर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के लिए आपको फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। सो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप में एक बड़ा वर्ड है, सो शॉर्ट एंड सिंपल टर्म में हम फिजियोथेरेपिस्ट को क्या कहेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट ही कहते हैं जनरली, या फिजियो कहते हैं। सो उनका बेसिक रोल क्या होता है? तो यही मैं बताना चाहती हूँ। इसके 2-3 तरह से एक्चुअली फिजियोथेरेपी को हम कहते हैं जिस दिन से आप पैदा हुए और जिस दिन हम जाएंगे उस दिन के बीच में हर रोज हमें फिजियोथेरेपी काम आता है। जैसे छोटे बच्चों में भी कई बार नियोनेटल प्रॉब्लम्स होती है, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, तो वहां पे हम फिजियोथेरेपी देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, हर एक स्टेज में कोई भी आपकी सर्जरी हुई है तो उसके रिहैबिलिटेशन में आप फिजियोथेरेपी कराएंगे। आप सिंपली कभी जा रहे हैं, सीढ़ियों से उतरते हुए आपका पांव थोड़ा स्लिप हुआ, शायद घुटने में पेन आया या कमर में पेन आया, या आपने किचन में आप काम कर रहे हैं और कुछ हैवी उठा लिया, जैसे लेडीज के साथ होता है। तो कई बार खींच लिया, कोई बस में ट्रैवल कर रहे हैं खींच लिया, कभी शोल्डर पेन, वहां पे आपको फर्स्ट डिग्री फिजियोथेरेपी में ही हेल्प करें। हाँ, अगर कुछ बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है, टूट गया है, तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना ही चाहिए। बट फॉर द इनिशियल स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाइए एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। पेन किलर लेने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि पेन किलर क्या करते हैं, आपके पेन को हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पेन हमारा दुश्मन नहीं है। पेन हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है विच इज प्रोटेक्टिंग। अगर मुझे आज शोल्डर में पेन है मतलब मेरी ब्रेन, मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि इसको मत हिलाओ, इसको आराम दो। तो जब हम उसको आराम देंगे तब तक हमारी बॉडी उसको हील कर लेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं और हाथ से काम करते हैं और उस चीज में हील नहीं होता है और इंजरी और बढ़ती जाती है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि पेन को सहने से ज्यादा, पेन मतलब एक जैसे फीवर है, फीवर भी हम एक सिम्टम बोलते हैं, वो डिजीज नहीं। फीवर क्यों हो रहा है, शायद मलेरिया हो, शायद टाइफाइड हो, शायद कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, लेकिन ट्रीटमेंट आप फीवर का नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट आप उस मर्ज का करेंगे। उसी तरह से पेन है, पेन आपकी डिजीज नहीं है, पेन आपका सिम्टम है। तो पेन का इलाज नहीं करना है, पेन क्यों हो रहा है वो हमें समझना है, और फिर किस लिए हो रहा है उस चीज की इलाज करना। तो ये थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का एक रोल रहता है
कि हमें हमारे पास एक्चुअली थोड़ा टाइम भी ज्यादा होता है पेशेंट को असेस करने का। ओके। तो हम ऑलमोस्ट हमारा सेशन 1 घंटे का होता है। हम उस 1 घंटे में ठीक से असेस कर लेते हैं कि इसको, कई बार अब मेरी प्रैक्टिस में ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट बोल रहा है मेरा हाथ दुख रहा है, ये उंगली दुख रही है, लेकिन उनका जो कॉज है पेन का वो गर्दन हो गई। ओके। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से उनका हाथ दुख रहा है। ओके। तो वो असेसमेंट करना एंड देन ट्रीटमेट हमें वहां देना है, यहाँ नहीं देना। तो वो सब काम के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। ओके। सो इन जनरल जो है लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट। सो उस क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे हम। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस ये है, जैसे किस टाइप की बॉडी पेन या इंजरी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बेटर है, स्कैन लेने से पहले, स्कैन या कोई मेडिसिन लेने से पहले? कोई भी मेडिसिन या कोई भी स्कैन आप अपने आप से कभी मत लीजिए। ओके। ठीक है, हमेशा कभी भी कोई, आप ये समझो अगर आज आपको कोई पेन है शायद ज्यादा काम करने की वजह से, तो अगर वो 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर कोई भी पेन 2 दिन से ज्यादा चल रहा है तो आप किसी भी नजदीक के अपने जनरल फिजिशियन को मिलिए या फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए या और किसी डॉक्टर को मिलिए। अगर वो आपको सजेस्ट करे उसके हिसाब से ही मेडिसिन या स्कैन। ओके। अभी क्या हो रहा है, हम काफी लोगों को देखते हैं वो डायरेक्ट स्कैन करवा लेते हैं। लेकिन हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि एक जो MRI है उसमें रेडिएशंस आते हैं बहुत ज्यादा। जो रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो आज तो हमने स्कैन करा है, लेकिन आप कितनी बार ये स्कैन एक्सरे जो भी करवाते हैं वो रेडिएशंस आपके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे इंडिया में तो शायद कोई रेगुलेशन नहीं है, पर बाहर के देशों में इसका रेगुलेशन है। एक बार आपने MRI कराया, आप 2 साल तक MRI नहीं करा सकते। ओके। क्योंकि वो रेडिएशंस बॉडी के अंदर बॉडी है, से निकलने जाने चाहिए। ओके ओके। तो आप अपने मन से कभी भी स्कैन ना कराएं। आपको लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमें बताइए। एक तो जैसे मैंने अभी बताया हाथ में पेन हो रहा है, बट कारण कहीं भी कहीं और हो सकता है। यस। तो कौन सा स्कैन करवाना है वो डॉक्टर को ज्यादा बेटर पता है। पूछना ही चाहिए। ओके। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन या स्कैन करवाने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले, फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर किसी की भी सलाह लेके ही जाइए। और ये जरूरी है कि 2 दिन से ज्यादा कोई भी पेन चल रहा है तो आप प्लीज किसी को नहीं। ओके। जैसे कि आपने कहा कि सिम्टम्स कुछ और है और उसका कारण कहीं और है। सो ये आप एक पेशेंट को एसेस करने से पहले उसका रूट कॉज कैसे समझ में आता है? यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काम आता है। यस। वो एक काफी बड़ी एक चीज है और हमारी जो पढ़ाई है उसमें भी हमें ये बताया जाता है कि ये जो चीज है इसके क्या क्या और चीजें हो सकती है। हम जब आज गूगल करते हैं, गूगल आपको एक थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी देता है, लेकिन जो डॉक्टर 5 साल 10 साल पढ़ाई किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, उसकी एक नॉलेज अलग लेवल की है। तो उसके हिसाब से उसको पता चल जाता है। और प्लस एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को तो काफी देख के पता चल जाता है कि ये जो हो रहा है। अब आपको हाथ में पेन हो रहा है लेकिन हाथ में ना कोई रेडनेस है ना कोई स्वेलिंग है, तो इसका मतलब हमारे माइंड में ये, आप बोल रहे हैं हाथ से मैंने कुछ किया नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, तो हमारा माइंड वही बोलता है फिर हाथ में कुछ नहीं है और ऊपर बढ़ो, नीचे बढ़ो। उस हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं। और फिर हमारे कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जिनको कि हम टेस्ट करते हैं, स्वेलिंग कहाँ है, क्या है, मूवमेंट करके देखते हैं। फिर उसके हिसाब से हम, और फिर भी हमें कई बार डाउट होता है तो हम एक्सरे या MRI के लिए सजेस्ट करते हैं। जैसे बॉडी साइंस देती है कि अभी कमर दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, तो बॉडी को समझ में आता है और ह्यूमन बिहेवियर उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरा बैक पेन हो रहा है या मेरा लेग पेन हो रहा है। तो ऐसे कौन से खतरनाक, जिसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल साइंस है, जो डायरेक्टली आप सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए स्कैन लेना सबसे पहला प्रायोरिटी है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, पहले हम लोग को उसका रूट कॉज एसेस करना पड़ेगा? हम लोग जनरली जब असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले वही आपकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आप कहीं गिरे थे क्या, या कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या, कभी बुखार आया है क्या। अगर वो सब है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लगता है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं या एक्सरे
ओके करवाते हैं। और कोई पेन अगर आपने किसी के पास ऑलरेडी गए हैं, कई बार हम क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं फर्क पड़ता है, हम डॉक्टर चेंज करते हैं। हाँ पर हमारी वो बहुत जरूरी है कि जब दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो पहले डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया है वो आप उसको बताइए। ओके, नहीं तो वो डॉक्टर आपको फिर से वही फ्रेश ट्रीटमेंट देगा, सेट ऑफ ट्रीटमेंट फ्रेश वापस। देगा। हाँ और आपको उससे फर्क नहीं पड़ नहीं रहा है, पड़ने आप वाला। उसको बताइए ओके कि ये मैंने किया है, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उनके पास अगर और कोई ट्रीटमेंट रहेगा या उनका, कई बार क्या होता है, हम एक ही रूट पे चल रहे हैं, तो एक फ्रेश सेट ऑफ आइज से उनका माइंड में, उनके एक्सपीरियंस से कुछ अलग अलग रहता है। यस, तो फिर वो उसका स्कैन करवाते हैं, इसलिए हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो वो उस हिसाब से फिर स्कैन की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई वुंड है, अगर आपको दिन रात पेन होता ही जा रहा है, तो फिर बेटर है कि आप एक अच्छे सीनियर डॉक्टर को डेफिनेटली मिलिए। ओके, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग एक्सरसाइज बिफोर मेडिसिन। इस पे आपकी क्या राय है? जी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का मोटो यही है, ओके, मूवमेंट बिफोर मेडिसिन। मूवमेंट बिफोर मेडिसिन, मूवमेंट बिफोर मेडिसिन। लेकिन ये कब होगा? अगर आप एक नॉर्मल है, इंजरी नहीं है तो। ओके, अगर आपको इंजरी है, आप गिरे हैं, तो आपको मेडिसिन लेना। ओके, ठीक है। लेकिन हम मूवमेंट बिफोर मेडिसिन क्यों बोलते हैं कि कोई भी एक्सर्शन हुआ, जैसे आप मैराथन कोई जाते हैं, मैराथन जाने के बाद सबके हाथ पांव दुखते हैं, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। हाँ, वो मेडिसिन नहीं लेना है, उस वक्त आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। उस वक्त 24 आवर्स कंप्लीट रेस्ट कीजिए, आइस पैक्स कीजिए, थोड़े स्ट्रेचेस माइल्ड कीजिए। ओके, इसलिए हम बोलते हैं मूवमेंट बिफोर मेडिसिन। मूवमेंट बिफोर मेडिसिन, मूवमेंट बिफोर। ओके। बहुत सारी चीजें जो है, स्पाज्म मसल का, जैसे कि मैंने बोला, पेन और स्पाज्म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ओके, हमारी बॉडी चाहती है कि हम इसको आराम दें, और हम उसको दवाई से सही करते हैं। हाँ, और काम कर रहे हैं, तो वो इंजरी होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये कहाँ से आया? जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। अब आप सोचो कि आपका क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हाँ, या फुटबॉल का है, आप ओलंपिक्स में खेल रहे हो, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, इंजरी हो गई, वहां पे आपको नहीं बोलेगा कोई बैठो अभी 24 घंटे। यस, हाँ, क्योंकि आप प्लेयर हो, नेशनल लेवल के, आपको वहां पे खेलना है, परफॉर्म करना है। यस, वहां पे आप शॉर्ट टर्म इंजेक्शंस लेके या फिर आइस पैक्स लेके, टेप लगा के, एक रेस्टिंग लेयर उसके ऊपर आ जाए बस, ऊपर। लेकिन वो आपका टेम्पररी है। हाँ, टेम्पररी है वो। उसके बाद आपको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, वो पूरा आपका शेड्यूल रहेगा। ओके। हम क्या देखते हैं, हाँ टीवी पे उसने आया, उसने स्प्रे मारा आइस का, वो प्लेयर खेलने लग गया। लेकिन प्लेयर ने बाद में जाके 2 महीना उसके लिए फिजियो किया है। वो हमारे पब्लिक में अवेयरनेस लाना जरूरी है कि कोई भी चीज इंस्टेंट ठीक नहीं होती। यस, उसके लिए। और दूसरी एक चीज मैं काफी लोगों को बता दूं कि शॉर्टकट्स मत ढूंढो। आप मुझे गोली दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ, आप मुझे कुछ दे दो, नहीं, ये आपकी बॉडी है, हमें ही काम करना है। बराबर।